हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश। आज मैं आपको पित्त की थैली की पथरी के बारे में बताना चाहता हूँ। पित्त की थैली यानी इसको हम जीबी स्टोन भी बोल सकते हैं और मेडिकल भाषा में कोलेलिथाइटिस भी बोलते हैं। तो पित्त की थैली की पथरी जो है ये जो है गलने के चांस ना के बराबर रहते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस में कुछ लोग दावा करते हैं कि हम ये गला देते हैं। ये केवल मिथक है और 100% गलत है। पित्त की थैली की जो पथरी होती है कभी गलती नहीं है। कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, तो उस कंडीशंस में लोगों को लगता है कि शायद गल गई है। हाल में ही मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था छोटे सेंटर पे, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि पित्त की थैली में पथरी है और किडनी में भी पथरी है, यानी नेफ्रोलिथाइटिस भी है और कोलेलिथाइटिस भी है। फिर मैंने जो है उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया 1 महीने तक, और फिर मैंने उनको रिपीट के लिए बुलाया। रिपीट जब करवाया तो उसमें दिखा कि जो है ना तो पित्त की थैली में ही पथरी है और ना ही जो है किडनी में ही पथरी है। तो लोग दावा करने लगे कि आपकी दवा से पित्त की थैली की भी पथरी गल जाती है। तो मैंने बताया कि कभी कभी रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, इसकी वजह से जो है ये समस्या होती है। लेकिन अब कुछ लोग ट्रस्ट करने लगे कि आपकी दवा से ठीक हो जाता है पित्त की थैली की पथरी। तो मैंने बताया कि मेरी दवा से पित्त की थैली पथरी नहीं ठीक होती है, लेकिन अब कुछ लोगों के माइंड में बस गया है कि पित्त की थैली की पथरी भी गल जाती है और निकल जाती है। हालांकि ये मिथक है। मैंने और तमाम सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो है कभी ऐसा नहीं हुआ कि पित्त की थैली की पथरी निकल जाए। तो मैंने देखा कि जो है शायद जो पहले रिपोर्ट करवाया गया था, हो सकता है उनको जीबी स्टोन ना मिला हो और उन्होंने लिख के दे दिया हो। होता है कभी कभी, रेयर केस में ऐसा हो भी जाता है। तो छोटे सेंटर की बात है, बड़े बड़े सेंटरों पे भी मैंने देखा है कि कुछ मिस्टेक या हो जाती है। हाल में गोंडा के बहुत बड़े सेंटर पे मैंने देखा कि रिपोर्ट ही बदल गई। ये सब कॉमन चीज़ें हैं मेडिकल में, जो है थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, क्योंकि भीड़ और इन सब की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो जाता है, उससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन पित्त की थैली की पथरी नहीं निकलती है, ये 100% श्योर है। पित्त की थैली की पथरी बनती कहाँ से है? पित्त की थैली की जो पथरी होती है ये जो है हम देखते हैं कि सामान्यतः जो है हमारे खान पान पर विशेष ध्यान देता है। साथ में अगर हमारा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है, सीरम बिलिरुबिन, यानी मान के चलिए कि लीवर अगर बढ़ा हुआ रहता है, तब भी स्टोन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या जो है कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि जो है अगर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब भी पथरी बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या जो है हम देखते हैं कि पित्ताशय बराबर खाली नहीं हो पाता, एम्प्टी नहीं हो पाता है, तब भी जो है जो उसके डस्ट होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं, फिर वो जो है स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। पथरी जो है ये कोई ज़रूरी नहीं कि पत्थर ही है, हाँ पत्थर नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि स्टोन मतलब पथरी भी हो जाता है, मतलब पत्थर भी हो जाता है। तमाम ऐसे सवाल रहते हैं कि पथरी निकली तो पत्थर ही है कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कंडीशंस में हम पथरी भी देखते हैं और कुछ कंडीशंस में छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं, वो दबाते हैं तो फिर टूट जाता है। और कुछ कंडीशंस में बहुत हार्ड होते हैं, पत्थर ही रहता है, मतलब पथरी ही रहती है। तो यही सब इसके मतलब पित्त की थैली में पथरी के मुख्य कारण यही सब हैं कि इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है। साथ में जो है हम देखते हैं कि बराबर खान पान पे हम विशेष ध्यान दें। पेट साफ नहीं होता है, जंक फूड्स ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, तो ये सब समस्याएं की वजह से पथरी बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। साथ में जो है बचाव के लिए हम पानी बहुत पिएँ। अगर किसी को स्टोन है तो पानी बहुत ज़्यादा पिएँ और पथरी बनने के चांस ना के बराबर रहते हैं। टॉयलेट खुल के होगा तो फिर पथरी बनने के चांस नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे
फॉलो और शेयर ज़रूर करें। और मैं इसी वीडियो में एक स्टोन का वीडियो ऐड कर रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए। थैंक्स।